अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को, सारे इंसानों को दो चार बातें बता देता हूँ। आप अगर इसको ध्यान में रखोगे तो आप कहीं भी निराश नहीं होगे। कोई भी आदमी आपसे कौम शब्द की बात करे और मेरी जात की बात करे, मेरे मजहब की बात करे, कौम शब्द की बात करे, उससे एक ही बात पूछना। अगर हिंदू है, वो जाति की बात कर रहा हो, मेरी जाति मेरा धर्म, तो उसको इतना ही पूछना कि सारी आत्माएं कौन भेजता है, किसकी मर्जी से संसार में हम आए हैं और कौन चला रहा है संसार। सारे धर्म वाले ये मानते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। कोई मुसलमान कौम शब्द बोले, मेरी कौम मेरी कौम, मुस्लिम एक हो जाओ, उससे पूछो सारी रूहें दुनिया में कौन भेजता है, वो जवाब देगा अल्लाह। किस फितरत पे भेजता है? सारे इंसान को इस्लाम पे भेजता है। फिर उसका एंड जो है वो इस्लाम पे हो या काफिर पे हो, तो उससे आप ये पूछो, जरा इसको खोल के बताओ, जो तुम इस्लाम समझ रहे हो जन्म से, अगर ये है तो फिर तो आपके जिम्मे हो गया ना सबको मुसलमान बनाना। जिसके नज़दीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर है, उसके मजहब को आप बनाओगे। और सारे मजहब भी किताबों में मुआवजा भरा पड़ा है, चमत्कार जिसे कहते हैं हिंदी में। सभी धर्मों में चमत्कार भरे हैं और 4000 धर्म है, और सारे धर्म वाले इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मेरा धर्म सारे धर्मों से अच्छा है, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, मैं ही अक्लमंद हूँ, बाकी सब मूर्ख हैं दूसरे धर्म वाले। और फिर इसी मूर्खता में एक कौम दूसरे कौम से लड़ाया जाता है। कश्मीर में मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, जुल्म किया, तो सारे मुसलमान कौम जो है गुनहगार हो गई। किसी हिंदू ने, कुछ समूह हिंदुओं के समूह ने अगर मुसलमानों के साथ में बुरा किया है तो सारे हिंदू बुरे हो गए, हिंदू कौम हो गई, मुस्लिम कौम हो गई। इन मूर्खता की बातों से बचो। समझे क्या? जब कोई कौम की बात करे उससे पूछ देने का सीधा सीधा कि भाई एक तेरी कौम मेरी कौम क्या है, बनाने वाला सबका तो एक है। सारे माँ के पेट में जो बच्चा बनता है और बनाने से लेके मरने तक हर काम तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है ना। तो जैसे चाहे शक्लें बनाता है अपने हाथों से, माँ के पेट में आके बैठ के वो शक्ल बनाता है। और ये लिखा है, कुरान में लिखा है कि माँ के पेट में शक्लें अल्लाह बनाता है। तो अल्लाह लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, अपाहिज क्यों बना रहा है? उसकी फैक्ट्री में मशीन में मिस्टेक आ जाती है। यह सारी आत्माएं परमात्मा ही भेजता है। पहले आत्मा आती है, बाद में शरीर बनता है। तो परमात्मा भी यही सा काम कर रहा, लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, फिर अधर्मी के घर में क्यों पैदा कर रहा है? मलिच्छ के घर पैदा क्यों कर रहा है? आप मूल अपने अंदर जो भय है ना, पार्टी छोड़ूंगा तो क्या होगा, सत्ता पक्ष के साथ में चलना पड़ता है। तो जिस धर्म में पैदा हुए हो, ठीक है, उनके साथ रहो, उनकी बातें सुनो, उनके लगे बैठो, उनसे प्रेम करो, लेकिन अपना बुद्धि तो गिरवी मत रखो। तुम 4 पैर के जानवर तो नहीं हो ना कि तुम्हें ट्रेन कर दिया जाए, समझ रहे हो? या तुम फौजी बन गए हो। सावधान तो सावधान। अक्सर आप देखोगे धार्मिक आदमी का मतलब होता है मानसिक गुलाम। कोई आदमी बगैर मानसिक गुलाम बने धार्मिक हो ही नहीं सकता, किसी भी धर्म का हो। धीरे 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 मानसिक गुलाम बना दिया जाता है और एक समूह और एक जाति और एक पार्टी का बन के रह जाता है।
ऊपर वाले ना कोई पार्टी बनाई है ना कोई जाति बनाई है, उसने इंसान बनाया जिसके अंदर जितनी इंसानियत बढ़ती है। बात समझ रहे हो? बस ये 10-20 चीज़ें जीवन में बेसिक सारे धर्मों को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। सारी दुनिया अल्लाह ने बनाया और 70 अम्मा से ज़्यादा प्यार करता है, तो 10-20-50 वर्ड बहुत हो गए। जिस तरह कोई परिवार का सदस्य अगर अच्छा नहीं है तो परिवार के लिए बुरा आदमी है। जो परिवार का अच्छा सदस्य नहीं बन सका, जो अपने बहन भाई और माता पिता का नहीं हुआ, किसी धर्म का नहीं होगा। तो दुनिया एक परिवार है, इसी को कहा वसुधैव कुटुंबकम। राम को केवल प्रेम प्यारा, मोहम्मद साहब इखलाक बुलंद करने आए, असल बातें दाब दिया जाता है और पार्टी की शक्ल में आए इंसान को लड़ाया जाता है। सारे धर्मों का, सारे मजहब का मूल सारी है दया और धर्म। लेकिन दया धर्म छोड़ के कौम शब्द बन जाती है, जाति शब्द बनती है, सामाजिक है, ये सब समूह है। और ये सारे समूह ब्रेन हैक होते हैं और इनको शासक के हिसाब से चलाया जाता है और गरीबों को स्वर्ग और नर्क की तसल्ली से डराया जाता है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई बनाने वाला है, जो अच्छे कर्म करेगा उसमें जाके मिल जाएगा। जो यहाँ वंचित रह गए हैं, धनवान नहीं हो पाए, उनको कंट्रोल करने के लिए मेनका उर्वशी रंबा, जन्नत में हूरे, शराबें, कव्वाली, मुजरा, सेक्स, सारी चीज़ें जितनी दुनिया में उनसे महरूम रह गए हैं, बस उनको स्वर्ग नरक के सपने बेचे जाते हैं। कोई स्वर्ग नरक वर्क नहीं होगा। वो ऊपर वाले को क्या इंटरेस्ट है, तुमको कव्वाली सुनाएगा, सब बकवास की बातें। उस नूर से इस नूर का मिलन हो जाएगा। अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो उस नूर में इस नूर को मिल जाना है। इसके आगे सब बाल की खाल है। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ।